आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले बीजेपी के अलायंस में थे, आज वो चुपचाप पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर पे, उनसे मुलाकात की। हालांकि उनका कहना है कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे, गठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन मुलाकात क्यों हुई है ये एक चर्चा का विषय है। और इस पूरी मीटिंग के जो सूत्रधार हैं यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। आज आपके साथ पहुंच गए ओम प्रकाश राजभर प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ, इसको कैसे समझा जाए इसको आज? देखिए, ओम प्रकाश जी मैंने हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं और आपके चैनल पर तो एक बार उन्होंने, आप लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत मिलता रहता हूं और आज भी व्यक्तिगत मुलाकात थी प्रदेश अध्यक्ष जी से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं राजनीति में होती हैं और ओम प्रकाश जी से कई हम लोग को कोई ऐसी वैचारिक कोई घटनाक्रम नहीं है। एक पिछली बार लोकसभा के एक टिकट का बात थी घोसी में, हम लोग चाहते थे कि हमारे पार्टी के सिंबल पर लड़ें, वो कहते थे कि मैं अपनी सिंबल पर लड़ूं। एक छोटी सी बात थी और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी हमारे जो कि वैचारिक, जिससे हमारे रिश्ते टूट गए। तो कोई राजनीति में लंबे समय तक न कोई विरोध कर सकता है न कोई समर्थन कर सकता है। ये समय और परिस्थितियों पर सब निर्भर करता है और आने वाले दिनों में हम लोग की इच्छा है कि भाई ओम प्रकाश जी 2017 में हमारे साथ थे, इसमें भी साथ में रहे। लेकिन उनका भी कहना है कि वो तो किसी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो हराने के लिए एक अपना गठबंधन बनाए हैं जिसमें ओवैसी है, तमाम छोटे दल हैं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के हम खिलाफ काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जब तक आप ओम प्रकाश जी भी ये भी कहते हैं कि जो समाज के वंचित, दलित, कमजोर वर्गों के लिए मैं संघर्ष करता हूं, ये वो भी कहते हैं कि ये काम मोदी जी पूरे देश में करते हैं, मैं यहाँ पर करता हूं। तो सैद्धांतिक रूप से वो हम लोग के साथ हैं। उनका कहना था कि जो पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए, आरक्षण में वर्गीकरण जो होना चाहिए था, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो भाजपा लागू नहीं कर रही है और इसीलिए अलग हो गए थे वो। देखिए, पिछड़ों की जितनी काम भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी और योगी जी ने किया है, अभी 43 मंत्री बने केंद्र में, आप उसमें देखिए 40 जो है अति पिछड़े और अति दलित क्षेत्र से आते हैं। और आप जो अभी कल से मोदी जी का जो मुफ्त में जो अन्न वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है या अभी तक कोरोना काल में दिया जाता रहा है, आप कौन लोग हैं वो लोग? 80 करोड़ परिवार जो आज काम नहीं भी किया कोरोना काल में, लेकिन वो उसके घर में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि उसके चूल्हा न जलाओ। ये किसके लिए काम हो रहा है? कभी हमारी माताएं बहनें जब सड़क के पर जाकर के सोच करती थी, रेलवे पटरियों पर सोच करती थी, बरसात हो, गर्मी हो, अंधेरा हो, लेकिन उसके लिए कौन सोचा? ये कौन लोग थे? ये तो समाज के अंतिम व्यक्ति के लोग थे, तो उनको जो है उन्होंने शौचालय देने का काम किया। हमारी माताएं बने जो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, धुआं से कितने स्वास्थ्य पर असर पड़ता था, आज उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन और चूल्हा देने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। अभी आप सबको जो है वो दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, हर गरीब के अपना पक्का मकान हो रहा है। ये कौन, ये किसको मिल रहा है? तो ये क्या ये दलित लोग नहीं है? क्या ये वंचित लोग नहीं है? क्या गरीब लोग नहीं है? तो आज मोदी जी जो लोग ये लोग सोचते हैं, मोदी जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये राजभर खुद कहते रहे हैं कि 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे उनका प्रभाव है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अब चुनावी बेला पे समझ में आ गया है और इसीलिए उनको फिर से अपने साथ लाना चाह रही है। नहीं, फिर से नहीं, हम लोग के साथ थे। वो 2017 की जो हमारी जीत हुई थी उसमें एक भागीदार माननीय ओम प्रकाश जी थे और हम लोग की इच्छा है कि आज इस जीत में भी उनकी भागीदारी रहे। आप मानते हैं वो बड़ा फैक्टर है जो जिस वोट वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा वर्ग है वो? नहीं, देखिए, वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और उनके कार्यों को झुटलाया नहीं जा सकता है। और वो वैचारिक रूप से पहले भी मेरे साथ थे और आज भी हैं। और कोई ऐसी संभावना नहीं है कि मैंने कोई आदमी, भाई नीतीश जी भी साथ छोड़ के चले गए थे, आज मोदी जी के साथ हैं कि नहीं है? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो समय परिस्थितियों के कारण जो है किसी बात को लेकर के चले जाते हैं, फिर जो है आते हैं। तो आज की बात हम ये नहीं कह रहे कि आज इसके लिए आए थे, आज वो आए थे अपने पर्सनल मिलने के लिए, कटसीम था, चाय पीने के लिए, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन राजनीति में संभावनाओं को झुठलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है और इसीलिए जो लगातार बीजेपी के विरोध में थे, आज वो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका साफ कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी समय लंबा है, चुनाव में भी कुछ समय है और राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।